हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्या जीवन का उद्देश्य मनोकामना पूर्ति है। क्योंकि हर आदमी का यह विश्वास है, हर आदमी जहाँ भी भाग रहा है अपने जीवन में, उसका जीवन का लक्ष्य यही है किसी भी प्रकार से जो उसके भीतर मनोकामना है वो पूरी हो जाए, जो मन में इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुख मनोकामना के पूरा होने में दिखाई देता है और हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कामना है। किसी को अच्छी नौकरी की कामना है, किसी को अच्छा जीवन साथी की कामना है, किसी को नए नए वस्त्र की कामना है, किसी को बड़ा घर की कामना है, गाड़ी की कामना है, अच्छे जूते की कामना है, किसी को सैर सपाटे की कामना है और बहुत तरह की बातें और बहुत तरह की कामनाएं हैं जो इंसान के भीतर होती है। तो समझते हैं कि क्या उन कामनाओं के पूरा हो जाने से हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम मस्ती आ जाएगा। तो दोस्तों, जब आप इस पर विचार करेंगे, जब इसे गहराई से समझेंगे, तो आप इसे साफ साफ देखेंगे कि किसी भी मनोकामना के पूरा होने से आपका जीवन भरपूर नहीं हो सकता। आपके जीवन में प्रेम मस्ती आनंद संतोष नहीं आ सकता। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने जीवन में जो मनोकामना पीछे पूरी हो चुकी है उसको देख लें। ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई मनोकामना पूरा ना हुआ हो। एक आध मनोकामना तो आपकी भी पूरी हुई होगी, जिसके लिए आप भागते रहते थे और वो दिन आया होगा जब वो वस्तु आपको मिल गई होगी, वो कामना आपकी पूरी हुई होगी। लेकिन उसका खुशी कितने दिन तक टिका, उसका सुख कितने दिन तक रहा, आप बताइए। क्या अभी कोई आपकी मनोकामना नहीं है? क्या आप आज किसी चीज के प्रति नहीं भाग रहे हैं? तो आप देखेंगे कि आज भी आप किसी चीज को पाने के लिए भाग रहे हैं। आज भी कोई ना कोई आपके भीतर मनोकामना है। आपको आज भी लगता है कि जो मेरी वो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, आनंद आ जाएगा मेरे जीवन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा होता नहीं है। किसी मनोकामना के पूरा होने से 2 पल तो खुशी मिलती है, लेकिन तुरंत हमारा मन किसी और कामना के पीछे भागने लगता है। हमारे भीतर एक नई मनोकामना प्रवेश कर जाती है। और ऐसा दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में जाकर झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके भीतर एक कामना है जिसके पीछे वो भाग रहा है और जीवन भर इसी प्रकार वो भागता रहता है। क्योंकि मनोकामनाओं की ये सच्चाई है कि ये कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरे हमारे सामने खड़ी होती है। एक से निकलते हैं कि दूसरे के पीछे भागने के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास जो है, चाहे कितना ही कीमती से कीमती क्यों ना हो, उसका मूल्य कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा मन भविष्य में जाके अटक जाता है। तो इसलिए अब समझेंगे कि आखिर ये जो मनोकामना है इससे हम संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते। क्यों हमारे जीवन में जो ये मनोकामना है वो असली खुशी नहीं ला पाती, टिकाऊ आनंद नहीं दे पाती। क्यों हमारा मन मनोकामनाओं के पूरा होने के बाद भी किसी दूसरी मनोकामना के पीछे भागने लगता है। तो दोस्तों, इसका कुल कारण इतना ही है कि जो भी हमारा मन है, जो भी हमारी मन की कामनाएं हैं, वो हमारी है ही नहीं, वो उधार की है। संसार से, समाज से, परिवार से, मित्र से, इन्हीं सब से वो हमारे भीतर प्रवेश की है। जन्म से अगर आप अपने जीवन को देखें, किसी बच्चे के जीवन को देखें, तो साफ साफ देखेंगे जो चीज भी वो समाज में देखता है, किसी दूसरे को देखता है, वैसा वो बनने की कोशिश करता है। अगर किसी बच्चे के पास कोई खिलौना है तो ये बच्चा भी चाहेगा कि मेरे पास भी वो खिलौना हो। किसी के पास नई कपड़े होते हैं तो ये भी चाहता है कि मेरे पास वैसे कपड़े हों। और सेम टू सेम
बिल्कुल वैसे ही एक इंसान के जीवन में होता है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हमारे मन में भी कामना उठने लगती है कि काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। किसी के पास सुंदर जीवन साथी है तो हम भी चाहते हैं कि काश मेरे पास भी वैसा जीवन साथी होता। किसी के पास खूब कोई बड़े पद पे है, उसका रुतबा है, लोग उससे डरते हैं, तो हम भी चाहने लगते हैं कि काश मेरे पास भी रुतबा होता, मैं भी बड़े पद पे होता, मेरी भी वैसे ही मान प्रतिष्ठा होती। और उसी के लिए सारा का सारा लोग भाग भी रहे हैं। हमारे भीतर ये बोध है कि मैं छोटा हूं, मुझे बड़ा बनना है, मेरे पास किसी वस्तु की कमी है, मुझे कुछ पाना है। कामनाओं का अर्थ क्या है? यही है कि मैं खाली हूं, मुझे किसी चीज से भरना है। और उस संसार की कोई भी चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पद हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, जब तक हमारे भीतर यह अहम रहता है, मैं रहता है, तब तक ये बना ही रहेगा। हम दूसरों की कामनाओं को अपना कामना बना चुके हैं। जो हमारे सपने हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो भी किसी और के हैं। कहीं से आपने देखा है, कहीं से सुना है, वो आपको आकर्षित लगा है, इसलिए आप भी वैसा बनना चाहते हो। इसलिए आपके भी सपने वैसे बन चुके हैं, इच्छाएं वैसी बन चुकी है, कामनाएं वैसी बन चुकी है। तो सोचिए कि जब आपकी इच्छाएं ही अपनी नहीं है, आपकी कामनाएं ही अपनी नहीं है, तो क्या वो कामनाएं, वो इच्छाएं आपके जीवन को पूर्णता दे देगी, आपके मन को भर देगी? कभी नहीं भरेगी। ये जो मन की कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, सारी दुनिया की है, संसार की वस्तुओं की है। और ये सनातन सत्य है कि संसार की चीजों से हमारा मन कभी भरता नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, जो सबसे संपन्न लोग हैं उन्हें देख लीजिए, उनकी भी कहीं ना कहीं कोई कामना रहती ही है, उनका भी मन भरा नहीं है। लाख सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन मन बेचैन है, मन आनंदित नहीं है, संतोष नहीं है उनके पास, किसी न किसी चीज की कामना है। तो ये सब देख के लगता है कि संसार की चीजें, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपके जीवन में असली खुशी नहीं ला सकती, आपके जीवन को परिपूर्ण नहीं बना सकती। और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो भीतर से कामना करने वाला है वो संसार की चीजों से ही मिलकर बना है। जो हमारे जीवन के अभी केंद्र में बैठा है वो हमारा मैं है, ईगो है, जिसका निर्माण ही संसार की चीजों से हुआ है। तमाम तरह के अतीत से, तमाम तरह की सूचनाओं से, तमाम तरह के कंडीशनिंग से इसका निर्माण होता है। और क्षुद्रता ही इसकी पहचान है, कमियां ही इसकी पहचान है। देखा है कोई व्यक्ति जो मैं चिल्लाता हो और उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, उसकी मनोकामना सारी पूरी हो गई हो? कभी नहीं हो सकती। मैं का दूसरा नाम ही है अधूरा होना। यह कभी पूरा नहीं होता, यह अधूरा ही रहता है, हमेशा अधूरा रहेगा, क्योंकि यह अधूरे चीजों से मिलकर बना है। संसार की कोई चीज पूर्ण नहीं है, सारी की सारी अधूरी है। और अधूरे चीजों से मिलकर कभी पूरा नहीं बन सकता। इसलिए इसकी लगी रहती है कि कुछ और पालूं, कुछ और पालूं, खुद को पूरा कर लूं, लेकिन कभी पूरा होता नहीं है। और यही कारण है कि मन की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। पूरा तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है परमात्मा, वो है सत्य, और उसके तरफ किसी की यात्रा ही नहीं है। लेकिन मन की मांग ही है, वही है, उसी चीज से मन भरेगा, क्योंकि वो पूर्ण है, वो अनंत है, वहां कोई अपूर्णता नहीं है। जिसके जीवन में भी
सत्य उतरता है, जिसके जीवन में भी परमात्मा होता है, उसका जीवन परिपूर्ण होता है। उसे फिर संसार की ये छोटी छोटी कामनाएं लुभावित नहीं कर पाती, लुभा नहीं पाती है। फिर वो संसार की वस्तुओं के पीछे इस कदर पागल नहीं होता है, उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति नहीं, संसार की वस्तुओं से खुद को भरना नहीं, बल्कि मन में सत्य को उतारना है। अपने मन को इस प्रकार बना देना है ताकि उसमें सत्य उतर सके। और वो तभी होगा जब हमारे जो भीतर केंद्र में अहम बैठा है उसको हम समझ लें, उसके झूठ को देख लें। वो झूठा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संसार भर की जो चीजें हैं, संसार भर की जो सूचनाएं हैं, वही उसको बल दे रही है, क्योंकि उसी से वो बना है। ये मैं जो आपके भीतर का है वो कभी अकेला खड़ा नहीं हो सकता। इसके साथ संसार की किसी न किसी वस्तु को जोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई सूचना हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो। आपको कोई कह दे कि अपनी पहचान दीजिए, तो आप क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मेरा इतना बड़ा घर, मेरी गाड़ी, मेरे रिश्ते नाते। बताइए, मेरे के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा ना? चाहे घर जुड़ा, चाहे गाड़ी जुड़ी, चाहे रिश्ते नाते जुड़े, चाहे पद जुड़ा, चाहे पैसा जुड़ा, चाहे सुंदरता जुड़ा, कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ेगा। मेरा को अकेला खड़ा करके देखिए, उसकी क्या औकात है, वो कैसा दिखता है। जैसे ही आप मैं कहते हैं, उसके साथ ही कुछ ना कुछ आपको कहना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप मैं कहें, मैं। फिर आप कैसे पहचान बताइएगा? नहीं बता सकते। संसार की किसी न किसी चीज को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मैं है, इसका अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही कारण है कि जब यह मैं जिन चीजों से मिलकर बना है, वो चीजें आपके जीवन से छूटती है, टूटता है कुछ, बिछड़ता है कुछ, तो दुख होता है हमें। क्योंकि जो भी बाहरी चीजें हैं, जो भी संसार की चीजें हैं, इस मैं को मजबूत बना के रखी है। और जब इसमें से कोई चीज हटेगा, जब टूटेगा, तो इसमें कमी तो आएगा, इसे दुख तो होगा। मान लीजिए कोई आपका बहुत बड़ा रिश्तेदार है, कोई संबंधी है, कोई प्रेमी है, वो आपसे बिछुड़ जाता है, आपके जीवन से निकल जाता है। इतना दुख होता है भयंकर। सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस मैं में कुछ कमी आ गई। आपका कीमती मोबाइल वो खो जाता है, क्यों दुखी होते हैं? इसलिए कि किसी पे तो यह मैं अधिकार करके रखा था कि मेरा मोबाइल, और वहीं इसके जीवन से निकल गया, तो ये मैं तो कमजोर होगा, इसलिए दुखी होता है, और कोई कारण नहीं है। और इसीलिए इतनी तमाम तरह की इसकी कामनाएं भी होती है, दुनिया की चीजों को बटोरने की, कि और बटोर लूं, और बटोर लूं, क्योंकि दुनिया भर की चीजें इसे मजबूती प्रदान करती है, इसे बड़ा करने में सहायता करती है। और चूंकि दुनिया में सारे के सारे लोग इस मैं भावना में जीते हैं, एक ईगो लेके जीते हैं, इसलिए उनकी जीवन में इतने प्रकार की मनोकामना है। उनके जीवन का पूरा उद्देश्य मनोकामना पूर्ति है। तो फिर दुख तो होगा ही। जीवन कहां से मस्ती भरा होगा? डर उस जीवन से कहां निकल जाएगा? कुछ पाएंगे तो हमेशा उसका खोने का डर बने रहेगा। जो भी चीजें आपके जीवन में आएगी उसका परिवर्तन का डर बना रहेगा। नहीं जी सकते एक स्वतंत्र रूप से जीवन को, निर्भयता पूर्वक अपने जीवन को नहीं जी सकते। खुशी और आनंद आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मैं को समझें, अपने जीवन के केंद्र में सत्य को लाएं। और अपने मैं को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको देख लेना है कि झूठ है,
ये संसार भर की चीजों से बना है, इसमें अपना कहने लायक कुछ भी नहीं है। अभी आप जिसे अपना कहते हो कि हम मेरा है, बस आप उसके असलियत को नहीं जानते हो, इसलिए कहते हो वो मेरा है। असलियत जानोगे तो देखोगे वो मेरा है ही नहीं, वो तो कहीं और से आ रहा है मेरे जीवन में, मेरे पास। चाहे कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो, सारा का सारा कहीं और से आ रहा है। तो बताइए आपका कैसे होगा? इसी बात को समझना है हमें। जैसे जैसे हम अपने जीवन के झूठ को देखेंगे, जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो भी कुछ मेरे पास है, जिस पर मैं अधिकार करता हूं, जिस पर मैं दावा करता हूं, वो सारा का सारा दुनिया का है, बाहर से आ रहा है, वो मेरा है ही नहीं। वैसे वैसे जो ये मैं है, ये कमजोर पड़ता है, वैसे वैसे इसका झूठ दिखता है, वैसे वैसे ये विघटित होता है और हमारे जीवन में सत्य के लिए स्थान बनता जाता है। वैसे वैसे हमारे जीवन से डर गायब होता है। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन में सत्य को स्थान दे रहे हैं? क्यों नहीं अपने जीवन के झूठ को हटा रहे हैं? नहीं हटाइएगा तो दुख भोगिएगा, और कोई कारण है नहीं। बस एक ही कारण है आपके जीवन के दुखों का, कि आप जीवन को गलत केंद्र से जी रहे हो। जहां सत्य होना चाहिए था, जहां आत्मा होनी चाहिए थी, वहां मैं बैठा हुआ है, वहां ईगो आपका बैठा हुआ है, दुनिया भर की झूठी पहचान बैठा हुआ है। तो फिर दुख तो होगा ही। तो इसलिए इस बात को साफ साफ समझिए कि जीवन का उद्देश्य मनोकामना पूर्ति नहीं है, क्योंकि मनोकामनाएं भी आपकी नहीं है, वो दूसरों की है, उधार की है। उससे कहीं टिकाऊ सुख नहीं मिलेगा, कहीं उससे जीवन में आनंद नहीं आएगा, कोई मस्ती नहीं आएगी। जीवन में मस्ती और आनंद तो तभी आता है जब जीवन से ये मैं विघटित हो जाता है, हमारा भीतर का मैं गल जाता है, हम स्वयं को जान लेते हैं, इस मैं को जान लेते हैं कि ये बना कैसे है। धन्यवाद दोस्तों।